नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पासवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा की उस एसयूवी की जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार किया जा रहा था, होंडा ZR-V। और अब यह कार आखिरकार भारत में लॉन्च हो चुकी है। इसकी कीमत है 47.99 लाख एक शोरूम। अब भाई लगभग 48 लाख रुपये की कार है, तो जाहिर सी बात है इस कीमत पर हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि कार अच्छी दिखती है या नहीं, हम यह भी देखेंगे कि इसमें क्या अच्छा है, क्या कमी है और सबसे ज़रूरी क्या है, क्या यह कार अपनी कीमत को जस्टिफाई करती है या नहीं। क्योंकि होंडा ZR-V को लेकर अब तक जितने भी रिव्यूज़ सामने आए हैं उसमें ज़्यादातर बात इसकी परफॉर्मेंस, प्रीमियम फील को लेकर हुई है। और सच कहूँ तो कार में तारीफ़ करने लायक काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हर कार परफेक्ट नहीं होती। इसलिए आज हम इसकी अच्छी बात करेंगे और इसकी कमियां भी खुलकर बताएंगे। पहले कीमत की बात कर लेते हैं। होंडा ZR-V भारत में CBU यानी कंप्लीट बिल्ट यूनिट के रूप में इंपोर्ट की जा रही है, और यही एक बड़ा कारण है कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। होंडा ने इसे 47.99 लाख की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया है। यह होंडा कार्स इंडिया की नई फ्लैगशिप कार है, और कंपनी का कहना है कि भारत के लिए आने वाले शुरुआती 2 बैचेस पहले से ही बुक हो चुके हैं। अब देखिए, लगभग 48 लाख रुपीस की कार शुरुआती 2 बैचेस बुक हो जाना निश्चित रूप से बताता है कि कुछ कस्टमर्स इस कार के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन यह एक बात समझनी होगी, कोई मास मार्केट नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो होंडा ब्रांड वैल्यू, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस और एक्सक्लूसिविटी को महत्व देते हैं। लेकिन सवाल यह है, इस कीमत में होंडा ZR-V आखिर दे क्या रहा है? इंजन और हाइब्रिड सिस्टम। होंडा ZR-V में मिलता है 2.0 लीटर 4 सिलेंडर 38 कून साइकिल पेट्रोल इंजन। इसके साथ इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, बैटरी, पूरा हाइब्रिड सिस्टम। इसका कंबाइंड आउटपुट है 184 PS की और 315 Nm का टॉर्क, मतलब 315 Nm का टॉर्क। और पावर को ECVT के जरिए व्हील्स तक भेजा जाता है। अब इसका हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार कार इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए चलती है, यानी कम स्पीड पर आपको यह लगभग EV जैसी फील दे सकती है। फिर जब बैटरी को चार्ज करने की ज़रूरत होती है तो पेट्रोल इंजन जनरेटर की तरह वर्क करता है, और कुछ परिस्थितियों में इंजन डायरेक्टली व्हील्स को पावर दे सकती है। मतलब यह सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से खुद डिसाइड करता है कब इलेक्ट्रिक मोटर चलानी है, कब इंजन चलाना है, कब बैटरी चार्ज करनी है और कब इंजन और मोटर दोनों को साथ में इस्तेमाल करना है। आपको बार बार कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक्सीलेटर दबाइए, कार अपना काम खुद करती है। और यही इस हाइब्रिड सिस्टम की सबसे अच्छी बात है। परफॉर्मेंस कैसी है? अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके लिए होंडा स्पोर्ट्स हाइब्रिड SUVs कह रही है इसे। होंडा ZR-V का 0 से 100 का स्पीड क्लेम टाइम जो है 7.9 सेकेंड में अचीव करती है। और सच कहूँ तो यह सिर्फ कागज़ पर अच्छा नहीं लगता। ड्राइव करने के दौरान कार भी काफ़ी तेज़ आगे बढ़ती है। इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से एक्सीलेटर दबाते ही इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, और यही चीज़ इसे एक नॉर्मल हाइब्रिड कार से अलग बनाती है। क्योंकि आमतौर पर हाइब्रिड कार का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? अच्छी माइलेज मिलेगी, लेकिन ड्राइव करने में शायद बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। होंडा ZR-V इस सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करती है। यह कार आपको इफिशिएंसी भी देती है, परफॉर्मेंस भी। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट पर कैसी रही? अब दोस्तों, होंडा ZR-V को बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट यानी BIC पर ड्राइव किया गया, और ट्रैक पर इस कार की कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह सामने आती है, जैसे एक्सेलरेशन, हाई स्पीड स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग, कॉर्नरिंग, स्टीयरिंग फीडबैक और बॉडी कंट्रोल। इन सभी मामलों में ZR-V काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। इसमें चारों व्हील्स पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, और ड्राइविंग पोजीशन भी काफ़ी सेडान जैसी है, जिसकी वजह से एक SUV होने के बावजूद ही इसकी हैंडलिंग स्पोर्टी फील देती है। हाई स्पीड कॉर्नर्स में कार काफ़ी कंपोज्ड रहती है, ब्रेकिंग भी अच्छी प्रोग्रेसिव होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, BIC पर कार सिर्फ एक हिस्सा टेस्ट होता है। ट्रैक हमें यह बता सकता है कि कार कितनी तेज़ है, कितनी तेज़ स्पीड पकड़ती है, लेकिन ट्रैक हमें यह नहीं बता सकता कि कार खराब भारतीय सड़कों पर कैसी चलेगी, स्पीड ब्रेकर पर कैसी परफॉर्म करेगी, पोर्टहोल्स पर इसका सस्पेंशन क्या फील देगा, सिटी ट्रैफिक में हाइब्रिड सिस्टम कैसा काम करेगा, रियल वर्ल्ड माइलेज कितनी मिलेगी, और एडास हमारे इंडियन ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करेगा।
इसलिए BIC पर अच्छा परफॉर्मेंस निश्चित रूप से एक बड़ी पॉजिटिव बात है, लेकिन सिर्फ ट्रैक ड्राइव के आधार पर पूरी कार का फाइनल वर्डिक्ट देना थोड़ा जल्दबाजी होगी और लगभग 48 लाख की कार के लिए पब्लिक रोड टेस्टिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। माइलेज का क्या सीन है? होंडा ZR-V की क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है 22.8 किलोमीटर प्रति लीटर। अब अगर रियल वर्ल्ड कंडीशन में यह कार इसके आसपास भी माइलेज दे दे तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें इसका प्रॉपर सिटी और हाईवे टेस्ट करना अभी बाकी है, क्योंकि होंडा कार खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए माइलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हमें देखना होगा सिटी ट्रैफिक में कितना देती है और हाईवे पर कितना देती है, AC चलाने पर क्या फ़र्क पड़ता है, फुल लोड में कैसी रहती है और बैटरी का चार्ज कम होने के बाद हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है। इसलिए 22.8 लीटर का जो क्लेम्ड फिगर काफ़ी अच्छा है, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के बाद दिया जा सकता है। डिज़ाइन कैसा है? अब बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, और यहाँ होंडा ने थोड़ा अलग रास्ता अपनाया है। इसका डिज़ाइन काफ़ी अंडरस्टैंड है। फ्रंट में स्लिक LED हेडलैम्प्स हैं, एक अलग तरह की ग्रिल है और एरियो एलिमेंट्स काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। साइड में मिलते हैं 18 इंच अलॉय व्हील्स, मिस्टेक हुआ है, 225/55 टायर्स दिए गए हैं। रूफ लाइन थोड़ी स्लोपिंग है और रियर में आपके कंट्रीब्यूशनल टेल लैंप्स मिलते हैं। आजकल लगभग हर कार में कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ ट्रेडिशनल टेल लैंप्स थोड़े अलग लगते हैं। ट्विन एग्जॉस्ट सेटअप भी दिया गया है, दोनों फंक्शनल है। कुल मिलाकर मुझे इसका डिज़ाइन ऐसा लगता है कि पहली नज़र में शायद हर किसी को पसंद ना आए, लेकिन जितना ज़्यादा आप इसे देखते हैं उतना ज़्यादा इसका डिज़ाइन अच्छा लगने का लगता है। यह बहुत ज़्यादा ओवर डिज़ाइन नहीं है और शायद यही इसकी प्रीमियम और मैच्योर लुक की वजह से है। इंटीरियर में क्या खास है? अब आते हैं इंटीरियर पे, और यहाँ होंडा ने एक ऐसी चीज़ की है जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई है। आजकल हर कार कंपनी बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन होंडा ZR-V में डैशबोर्ड को काफ़ी ट्रेडिशनल रखा गया है। 9 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, लेकिन इसके साथ प्रॉपर फिजिकल बटन्स और रोटरी डायल्स भी दिए गए हैं। और भाई यह चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हर चीज़ को टच स्क्रीन के अंदर डालना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी फिजिकल डायल्स और क्लिकेबल बटन्स मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील्स पर टैक्टिकल बटन्स दिए गए हैं और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को कंट्रोल करने के लिए पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। इंटीरियर में लेदर होल्ड अपस्टेरी है, डोर ट्रिम्स और सेंटर कंसोल पर सॉफ्ट टच मटेरियल्स भी दिए गए हैं। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी पसंद आई, इसका नॉइस इंसुलेशन। होंडा ने इस कार में काफ़ी नॉइस इंसुलेशन का इस्तेमाल किया है। एकॉस्टिक ग्लास भी मिलता है, इसलिए केबिन काफ़ी शांत रहता है। और दोस्तों, प्रीमियम कार का मतलब सिर्फ बड़ी स्क्रीन सनरूफ नहीं होता, केबिन का शांत होना भी प्रीमियम एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हिस्सा है। कंफर्ट और स्पेस, फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ड्राइविंग पोजीशन सेडान जैसी है, सीट सपोर्ट्स अच्छा है और ड्राइवर सीट में 2 मेमोरी सेटिंग्स भी मिलती है जो कि आपके की के साथ इंटीग्रेटेड है। एक इंटरेस्टिंग बात है, सीटिंग दोनों स्मार्ट की के साथ इंटीग्रेटेड है, मतलब अलग अलग कीज के साथ अलग अलग सीट पोजीशन सेट की जा सकती है। यह काफ़ी यूज़फुल फीचर है। रियर सीट स्पेस भी अच्छा है, रियर में AC वेंट्स है, USB पॉइंट्स है और नॉइस इंसुलेशन का फ़ायदा रियर पैसेंजर को भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा, रियर सीट स्पेस अच्छा है, लेकिन इसमें एक लग्जरी रियर सीट एक्सपीरियंस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ आपको पावर्ड रियर सीट्स नहीं मिलते, मैसेज फंक्शन नहीं है, रियर सीट इंस्ट्रूमेंट नहीं है और रियर पैसेंजर के लिए कोई बहुत खास लग्जरी फीचर्स भी नहीं है। इसलिए स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, लेकिन 48 लाख की कार के हिसाब से रियर सीट्स में थोड़ा लग्जरी फील दिया जा सकता था। सबसे बड़ी कमी, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ एक ऐसी कमी है जिसे इग्नोर करना थोड़ा मुमकिन नहीं है। फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है और भारत जैसे गर्म देश में यह फीचर्स काफ़ी यूज़फुल होती है, खासकर जब आप लगभग 48 लाख की प्रीमियम SUV खरीद रहे हैं। अब सनरूफ की कमी मुझे पर्सनली बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती। सनरूफ एक नाइस टू हैव फीचर है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स भारतीय कंडीशन में ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसलिए होंडा को यह फीचर इस कार में ज़रूर देना चाहिए था। बात करते हैं फीचर्स की बात करें तो होंडा ZR-V में काफ़ी कुछ मिलता है,
9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.2 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12 स्पीकर बोस ऑडियो सिस्टम, वायरलेस चार्जर, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग पैडल्स, पावर टेलगेट और हैंड्स फ्री टेलगेट फंक्शन सेफ्टी में मिलते हैं। 8 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल और होंडा सेंसिंग एडास सुइट, जिसमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, कॉलिजन मिटिगेशन, ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। अब फीचर्स की लिस्ट अच्छी है, लेकिन यहाँ फिर भी एक सवाल आता है, क्या 47.99 लाख में यह पर्याप्त है? क्योंकि आजकल कम कीमत वाली कार्स में भी बहुत बड़ी स्क्रीन्स, काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स मिलने लगे हैं। इसलिए ZR-V की असली ताकत इसकी फीचर लिस्ट नहीं है, इसकी असली ताकत है इसकी इंजीनियरिंग, इसका हाइब्रिड सिस्टम, इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स और इसकी ओवरऑल रिफाइनमेंट। सेफ्टी के मामले में आते हैं तो होंडा ZR-V काफ़ी मजबूत पैकेज है। 8 एयरबैग्स मिलते हैं, होंडा सेंसिंग एडास सिस्टम स्टैंडर्ड है, 360 डिग्री कैमरा है, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर है, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट है और हिल डिसेंट कंट्रोल भी है। तो सेफ्टी के मामले में ZR-V को कमज़ोर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग 48 लाख की कार में सेफ्टी फीचर्स होना अब कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं है, यहाँ एक बेसिक एक्सटेंशन बन चुकी है, यह अब एक बेसिक एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। इसलिए सेफ्टी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन केवल सेफ्टी के आधार पर इसकी कीमत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बात करते हैं बूट स्पेस की। बूट स्पेस की बात करें तो सेकेंड रो फोल्ड करने के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी जो है 1313 लीटर तक पहुंच जाती है, मतलब 1313 लीटर तक की। पावर टेलगेट भी मिलता है, इसलिए फैमिली यूज़ के लिए प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। लेकिन रेगुलर बूट स्पेस में हाइब्रिड सिस्टम की पैकेजिंग का कितना असर पड़ता है, यह अभी लॉन्ग टर्म ओनरशिप में देखना ज़रूरी है। तो क्या होंडा ZR-V खरीदनी चाहिए? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या होंडा ZR-V खरीदनी चाहिए? देखिए, इसका जवाब पूरी तरह आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं एक एक्सक्लूसिव कार, एक ऐसी कार जो हर सड़क पर दिखाई ना दे, एक स्मूथ और पावरफुल हाइब्रिड सिस्टम, 184 PS की पावर, 315 Nm का टॉर्क जो कि आपको पूरा एक्सीलेटर दबाने के बाद ही आपको फील होगा, 7.9 सेकंड का 0 से 100 की स्पीड जो कि 7.9 सेकंड में अचीव कर ले, अच्छी हाई स्पीड डायनेमिक्स, प्रीमियम नॉइस इंसुलेशन और होंडा की इंजीनियरिंग, तो होंडा ZR-V आपको काफ़ी पसंद आए।